अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आ जाते हैं लोग तो फिर थोड़ा करते हैं स्टार्ट आफ्टर 4 to 5 मिनट्स में। वालेकुम सलाम। ठीक है सर। फ़हीम, आप लोगों ने आपने तो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में किया था ना परफॉर्म। अदील, कुछ डेटा प्रोवाइड किया था, ईमेल्स वगैरह की थी, कुछ स्टूडेंट एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा था और वैसे ऑडियो भी थी, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी उनको देखा था। जी सर, मैंने सर वो अच्छी तरह तो नहीं देखा था सर, लेकिन हम्म, देखा था ठीक है। सर। वो सही है। आज मैंने सारा इस वीकेंड सर वो कंपाइल करना था अपना काम सर, जितना भी रह गया था पीछे। सही है। चलें, अभी मैं पीएलसी पे एक थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू जो है वो वैसे देता हूँ, और उसके बाद ठीक है सर। थोड़ी सी 4 to 5 मिनट्स की ब्रेक कर लेंगे, और फिर उसमें मैं आप लोगों से पूछ लूँगा प्रीवियस जो थर्मल सेंसर्स पे हमने लैब की थी उससे रिलेटेड जो कुछ भी लर्न किया थोड़ा बहुत। ठीक है, वो एक ओवरव्यू मैं लूँगा आप लोगों से वन बाय वन। ठीक है। सो ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये है कि अब पीएलसी पे एक दो हमारी लैब्स हैं, तो अभी पिछले जो सेक्शन मेरे पास C1 है उसको भी जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया था पीएलसी के ऊपर, और आप लोगों को भी जस्ट एक ओवरव्यू ही दूंगा। ठीक है, और कंट्रोलर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जो लोग आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, रास्पबेरी पाई है या लेट्स से आर्डिनो है या सपोज पीएलसी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी कंट्रोलर पर ही काम करें, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा पीएलसी को डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा मोटिवेशन नाम में हो जाएगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ। सर आज वाइवा है हमारा सर। वाइवा तो हर दफ़ा ही होता है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। हाँ जी, हमारी रूटीन ही यही होती है कि प्रीवियस को डिस्कस कर लिया जाए और नेक्स्ट कर लिया जाए, तो ये एक रूटीन मैटर है यानी कि। अच्छा जी, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे पीएलसी के ऊपर, या जो कंट्रोलर से मैं आपको कह रहा हूँ प्रीवियस सेक्शन के साथ भी ये प्रैक्टिस रही है। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यूनिवर्सिटी यानी कि ओपन होगी और हमें टाइम मिलेगा, और उस पे कोई अगर इस तरह की कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है कि हम लोग इसको पीएलसी को हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म करके यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि देख सकें। अगर इन केस ऐसी कोई ऑप्शन नहीं बनती, तो फिर ये है कि मैं एक जो रिकॉर्डिंग है वो पीएलसी के ऊपर जो उसके टास्क वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ था कि दूसरे सेक्शन के जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे थर्मल सेंसर्स को, तो वो मैंने 3-4 मिनट की वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई थी। ठीक है, लेकिन उसको मज़ीद थोड़ा रिफ़ाइन करके तो आपको एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम सारे खुद से कर लेंगे, और अगर इन केस हमें पीएलसी पे काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर हम मैं जो हूँ वो एक अपने एंड से एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक प्रॉपरली कि कैसे कैसे चीज़ें ओपन हो रही हैं या कहाँ कहाँ से हम डेटा ले रहे हैं या कौन सा लेट से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो सम हाउ इस तरह ये भी चीज़ एक रीज़नेबल फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो हम खुद से सारे कर लेंगे, और अगर नहीं कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ऐसी तो फिर हम उसको एक रिकॉर्डेड वीडियो के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सर वेनसडे वाले दिन ना वो सर B2 वालों ने हार्डवेयर पे भी की है और ऑनलाइन पे भी की है। जिन्होंने ऑनलाइन लेनी थी उन्होंने ऑनलाइन की है, बाकियों ने हार्डवेयर पे की है। वो तो इस मैं कर लें। हाँ जी, वो वैसा के साथ मैं इन कम्युनिकेशन हूँ। पहले भी हम लोग सारे मिल के ही इसके काम कर रहे थे, और वो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड ही हैं। ठीक है, वैसा के बाद जो सेक्शन है, जो हमारे पास सेक्शन है, वो हम एक प्रॉपरली एक तो हमारी ऑन एंड ऑफ
वीकली बेसिस पे डिस्कशन होती रहती कि क्या कर लिया, क्या करना है नेक्स्ट में। सो वो चीज़ें उसी तरह की ही होंगी, ठीक है। वो जो भी अपॉर्चुनिटी निकलेगी मैं उसको एक प्रॉपर वे में करूँगा, ठीक है, कि या तो हम हार्डवेयर पे परफॉर्म कर लें या उस पे, क्योंकि लास्ट टाइम जब कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो कुछ आउटसाइडर्स भी होते हैं और कुछ इस तरह के भी प्लान्स थे कि माइट भी हमें कोई टाइम मिल जाए और उसमें हम यहाँ पर कर सकें। तो इस तरह के कुछ प्लान्स थे जो कि अभी मैं मतलब बिल्कुल वाजे नहीं करना चाह रहा, तो उसमें इससे बेहतर कुछ प्लान्स थे, ठीक है, जिस वजह से फिर मैंने इस वीक जो है वो नहीं बुलाया, ठीक है। तो उसमें एक ये रीज़न थी कुछ इस तरह से कि कुछ बेहतर प्लान थे ताकि उनको उनके मुताबिक इस चीज़ को हैंडल कर लिया जाए। सो खैर है नहीं हो जो कुछ भी यानी कि मैं आप वे आउट निकालूंगा वो ये होगा कि थोड़ी लर्निंग आपकी बेहतर हो जाए, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। रीडस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए Yes, तब, अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग उस तरह की प्रॉपर करनी पड़े कि स्क्रीन रिकॉर्डर या सम हाउ कुछ उस तरह से, तो यानी कि एक रीज़नेबल वे में मैं इसको मैनेज करूँगा, ठीक है। ये यानी कि मेरी हेडिंग है कि मैं इसको मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज करता हूँ कि ये अच्छा रहे, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें लर्निंग यानी कि हो, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में क्यूरीज होंगी वो बेहतर तरीके से एड्रेस हो जाएंगी, राइट। सो अभी इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग कौन सा FYP का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी कंट्रोलर के ऊपर कोई ग्रुप जो है वो? यस सर, आर्डिनो पे कर रहे हैं हम सर। आर्डिनो पे कर रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि क्या सर लाइट इंटेंसिटी को सर। रोबोट को सर। लाइट इंटेंसिटी को, स्ट्रीट लाइट्स को या सिग्नल पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो वो हो जाए, सर या स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स लाइट्स की? सर, स्ट्रीट लाइट्स ठीक है। सेम इसी तरह लाइक वाइज सर, जैसे ये सोलर ट्रैकिंग का। सोलर ट्रैकिंग को, तो आप उसमें क्या LDR सेंसर्स वगैरह लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सर, LDR सेंसर्स। अच्छा, व्हीकल बेस्ड रोबोट सर। व्हीकल बेस्ड रोबोट, तो आप उसमें क्या व्हीकल बेस को क्या राइट लेफ्ट टर्न करवा रहे हैं, ऑब्स्टिकल से बच जाए, कुछ चीज़ें पिक करे, कलर डिटेक्ट करके सॉर्टिंग करे, क्या कर रहा है रोबोट वो? सर मेन काम है, दो मेन काम है सर। एक तो लॉन्ग रेंज कंट्रोलेबल हो, वो मैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होगा। और क्योंकि वो वाईफाई इंटरनेट हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है एक तरह की उस एप्लीकेशन के लिए। और दूसरा सर वो मेटल को अच्छे तरीके से डिटेक्ट करके हमें वो जो वीडियो के थ्रू बता दें। बेसिकली माइट भी मेटल डिटेक्शन के लिए हो और बाकी उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए हुए हैं, ऐसे ही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो क्या ये एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है सिक्योरिटी पर्पस उस रिस्पेक्ट से बना रहे हैं? यस सर, ये मेन हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के लिए जो ये रिमोट ठीक है। एरियाज में सर ये लैंडमाइन हाँ डिटेक्शन हाँ, के लिए होता है ना सर, तो वहाँ पर लैंड माइन्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्टली एक कोई और भी कोई कह रहा था कुछ कर रहा है, शायद जोहेब कोई कह रहा था, ये कुछ और कोई और भी प्रोजेक्ट का नाम ले रहा था, कोई नहीं, चले खैर। सो इन शॉर्ट इसमें ये है कि आप लोग कंट्रोलर यूज़ करें जो कि ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है, कि कौन सी चीज़ बेहतर है, इसको लेफ़्ट टर्न करवाना है, राइट टर्न करवाना है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्स्टिकल आ गया उसको डिटेक्ट कर लिया, ये कोई इंटेंसिटी वाले देख रहे हैं, सपोज इन्होंने कुछ सेंसर वगैरह लगाए हैं, तो अगर ज़्यादा अंधेरा है तो साफ ज़्यादा लाइट्स ऑन हो जाएगी, जैसे जैसे दिन की रोशनी या रोशनी थोड़ी बेहतर होगी उसके अकॉर्डिंगली उनकी इंटेंसिटी या उनकी वैल्यू को वेरी करें ताकि एनर्जी जो है उसको सेव किया जा सके। सोलर वाले इस सेंस में कर रहे होंगे कि इसको सन को जो है वो फुली डिटेक्ट करके और 100% जो सोलर मॉड्यूल है, पैनल या आपके पास सेलोस का जो फेस है वो टुवर्ड्स द सनलाइट रहे और मैक्सिमम आपको जो है वो इंसुलेशन जो है वो मिले, ठीक है। सो इस सेंस में कुछ, सो इन शॉर्ट समरी ये है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, बाकी एक सेक्शन से यही डिस्कशन हुई, सेम इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स थे और कंट्रोलर बेस्ड थे चीज़ें। ये एक आपके पास जो है ना वो बेसिकली मेन हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है कि आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो कंट्रोलर आप यूज़ करें उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं और वो सारे जो डिसीजंस हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। सो और बिल्कुल एक सिंपल सी हमारे पास कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को ऑपरेट करवा लेते हैं। और एज सच फुल फ्लैज प्रोजेक्ट तो माइट भी हमें इंटरनेट पे ना मिले, लेकिन जो बेसिक कमांड्स होती हैं और जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और अगर हमें थोड़ा आइडिया तो वो हमें चीज़ें ट्यूटोरियल्स के अंदर
वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह की हमें मिल जाती हैं चीज़ें। सो यहाँ पर भी अभी आपके सामने मैनुअल होगा, तो यहाँ पर भी पीएलसी है जो इसमें बेसिकली लैडर लॉजिक, ठीक है, के थ्रू हम जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है हमारे पास पीएलसी, और बाकी भी इस तरह कंट्रोलर्स हैं, डिपेंड करता है कि कोई कोई कंट्रोलर यूज़ करे। अब इनमें गुड बैड्स या प्रो कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर का जो बेसिकली मेन फंक्शंस हैं सारों के, वो यही है कि डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। सो इस लैब के अंदर एक कंट्रोलर जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है, ताकि कंट्रोलर के ऊपर थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर हो सके। जैसे ही कंट्रोलर में चेंज करूँगा, डेफिनेट सी बात है कुछ लैंग्वेज डिफरेंट होगी, कुछ कमांड्स उसकी डिफरेंट होंगी, तो ये ऑब्वियस है। लाइकवाइज जैसे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं, तो उसमें माइट भी फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस पढ़ ली, नेक्स्ट में जावा या कोई मशीन लर्निंग के ऊपर कुछ कर लिया, और नेक्स्ट में कुछ और कर लिया। सो ऑब्वियसली वंस वी आर गोइंग टू चेंज द कंट्रोलर, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो अवेलेबल है दैट इज़ वो सीमेंस का है, ठीक है, S7 इसका अभी साथ में 200 मॉडल लिखा हो, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, नुमेरिक में डिफरेंट फीचर्स होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने काम करना है। सो और जो यूज़ करें वो हम पीएलसी यूज़ करें, ठीक है। अब बिफोर द पीएलसी, ये इससे पहले जो रिले था, रिले बेस्ड आपके पास चीज़ें होती थी, और उसमें कुछ इश्यूज थे कि रिले बेसिकली आपको पता है कि मेनली स्विचिंग पर्पजेज के लिए यूज हो रही थी। सो उस पर जब कोई लॉजिक वगैरह परफॉर्म करनी होती थी, तो वो दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, उसको परफॉर्म करना, उस पर लॉजिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को काम करना, दैट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो थी। सो एज कम्पेयर टू द रिलेज ऑपरेशंस, यहाँ पर जो पीएलसी है, पीएलसी की डेवलपमेंट के पीछे यही चीज़ है कि पीएलसी कंपैरेटिवली, एक तो एज़ कम्पेयर टू द रिलेज ये एक एडवांस्ड फीचर है, और ये उससे ज़्यादा रिलायबल भी है, इसमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं हैं जितनी वहाँ पर होती थी। सो इनको हैंडल करना थोड़ा उनकी निस्बत जो है वो ईजी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था डेवलपमेंट ऑफ पीएलसी, तो उसके पीछे यही रीज़न थी कि यहाँ पर अब फिर डिफरेंट, अगेन मैंने कहा ना कि डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं, तो हर कंट्रोलर के कुछ ना कुछ गुड्स या बैड्स होंगे, प्रो कॉन्स होंगे। हमने इस सेंस में यानी कि नहीं जाना कि कौन सा बेहतर है या क्या है, हमने बेसिकली सारों को ही एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एज अ लर्नर, कि ये डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं, उन पर डिफरेंट काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल FYPs पे आप लोग कर रहे हैं, तो जब आप इवेंचुअली प्रेजेंटेशंस देंगे या अपने काम को वाइंड अप कर रहे होंगे, तो आप आपस में उसकी डिस्कशंस करेंगे, लट से आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, और वो एक लर्निंग फेज़ होगा आपके लिए कि सीखने को, ताकि आप जब कई लट से इंडस्ट्री में जाते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट्स, मेन जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है, कि कैसे लॉजिक कैसे बिल्डअप करनी है। जब कॉन्सेप्ट होगा, जब आइडिया होगा, तो फिर आप किसी भी कंट्रोलर के थ्रू उसको कंट्रोल करने की या काम करने की एबिलिटी में होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स हैं या कोडिंग वाले लोग होते हैं, तो इन्होंने एक एक रीज़नेबल या एक हैंडसम अमाउंट ऑफ नॉलेज इनके पास होता है, तो फिर ये जो कमांड्स या कुछ जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये उनको खुद से सर्च कर रहे होते हैं, आपको किसी बुक में भी मिल सकती है, थ्रू इंटरनेट मिल सकती है, लेकिन उनको मेन कॉन्सेप्ट आता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लूप्स है ना, सपोज आपने जब पढ़े होंगे, तो वो तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, कि ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन चेकिंग, और ये इंक्री या डिक्रीमेंट है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने पता नहीं उसको कौन कौन सी जगह पर उनसे वो काम लिए, ठीक है। सो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपने आपस में म्यूचुअल कंसिडरेशन से अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इन्हांस करना है, यानी कि जस्ट अपना एक प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट नहीं करना, दूसरों से डिस्कशन करनी है, ताकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखनी है। अब ये जो हमारे पास पीएलसी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो मेजरली चीज़ें हैं, ठीक है, पीएलसी के अंदर ब्रांड्स है काफ़ी सारे, यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं कि सीमंस का है, एलन ब्रैडले का है, ठीक है, लेट से मित्सुबिशी वगैरह का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, श्नाइडर वगैरह का, जनरल इलेक्ट्रिक का, तो ये डिफरेंट उनके ब्रांड्स है जो मैन्युफैक्चरर जो उनको बना रहे हैं। मेन जो इसमें चीज़ होती है वो बेसिकली आपके पास जो चीज़ें होती है दैट इज़ आईओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, उनके मॉड्यूल्स हैं, और दूसरा साथ में मॉड्यूल होता है सीपीयू,
ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसने साफ ज़रा डिसीजन मेकिंग करनी और कुछ चीज़ें आप इनपुट के तौर पे यूज़ करें, कुछ आउटपुट के तौर पे, और मोस्टली आपके पास सेंसर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट पे सपोज दूसरे सेक्शन आपके तो चले प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिए, दूसरे सेक्शन तक का था, दो एक स्टेपर मोटर पे काम कर रहे थे, एक डीसी मोटर पे उनकी स्पीड को, तो डेफिनेट सी बात है टैको मोटर से टैकोमीटर से आपके पास आप स्पीड को मेजर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ या ये चीज़ें शेयर की जाएगी साफ ज़रा कंट्रोलर के साथ कि ये वैल्यू अब इस पे क्या डिसीजन लेना है, या ये फॉर एग्जांपल को टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहा है, क्या डिसीजन लेना है। लेट्स से जो मेटल वाले लोग हैं इन्होंने सेंसर्स के थ्रू देखा होगा कि मेटल जो है जब उसको सेंसर डिटेक्ट करता तो क्या रेंज बनती है, जब कोई और उसकी चीज़ सामने आएगी तो उनकी रेंज डिफरेंट होगी, कोई ना कोई सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी जो कि इन्होंने वहाँ पे इंसर्ट की होंगी कि अगर वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आए या यहाँ से ये चीज़ हो। ठीक है, और सेंसर ने साफ ज़रा आंखों से मेटल उसने डिटेक्ट नहीं करना, कोई ना कोई सेंसर होगा, कोई ना कोई वो वैल्यूज़ ले रहा होता है। ठीक है, सो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल कोई LDR सेंसर्स वगैरह वाले हैं तो वो डिफरेंट LDR लाइट से अगर लगे हुए तो उन्होंने देखना है कि इस LDR पे क्या वैल्यू, इस पे क्या वैल्यू, फिर वहाँ से आइडिया होगा कि अच्छा इस पे अगर शेड पड़ रहा है तो दूसरे की तरफ अगर उसका फेज है तो उसको अभी तक टिल्ट करना है, तो नीचे मोटर्स वगैरह लाइट से लगी हैं वो उसको राइट लेफ्ट करवा रही। सो ये सारा काम जो है वो कुछ इनपुट्स हैं कुछ आउटपुट्स हैं और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब इसमें ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये एक इट फील्स लाइक अ बॉक्स, एक वो आपको बॉक्स सा फील हो रहा होता है, जैसे आप एक ब्रेकर लेके आते हैं ना तो आपको फील होता है कि ब्रेकर वो प्लास्टिक की सी आपको शेप नज़र आती है और सारा आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ये भी सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट और CPU ये मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट है ना, इनपुट मिली उसको, उस पर उसने कोई डिसीजन लिया, देन आउटपुट पे कुछ ना कुछ हुआ। सो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ है और इसमें ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लगी हुई है, एक ही बॉक्स है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपने एक रूम के अंदर आपके पास जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और आईओस दूसरे के अंदर, लेकिन आपस में डिफरेंट सी बात है, किसी न किसी वे में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर पड़ी होंगी, किसी और प्लेस पे भी हो सकती है लेकिन कनेक्टेड आपस में जो है वो कनेक्टेड भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसको सम सॉर्ट ऑफ ये एक वो मिनी कंप्यूटर वाला सिनेरियो होता है, जैसे रास्पबेरी पाई वाले जो हैं वो उसको एक मिनी कंप्यूटर्स के सेंस में कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इस पर डेफिनेट सी बात है, जब वो ये सें कि मिनी कंप्यूटर दैट डजंट मीन्स कि इसमें कीबोर्ड या प्रिंटर या इस तरह, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं इसमें। ठीक है, आपके पास इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल्स है और इसमें ये है कि डिजिटल के अलावा एनालॉग भी आईओस के फीचर्स भी हैं इनके अंदर। फर्दर जब अपग्रेडेशन हो रही हैं तो एनालॉग जो है वो इनपुट आउटपुट्स को भी डील जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और जब आप कोई काम कर रहे थे फिर आप उस पर ये भी अक्सर जब कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं तो आप एक डायग्राम जब आप अपने सामने रखते हैं तो फिर आप बता रहे होते हैं कि लेट से ये वाली पिन्स जो इनपुट के लिए यूज़ करें या आउटपुट के लिए यूज़ करें, इस पे फलां का सिग्नल जा रहा है, इस पे ये सिग्नल जा रहा है, तो ये सारी कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ में सिस्टम के साथ डेफिनेट सी बात है वो अटैच होता है और आप उस सिस्टम के थ्रू जो है वो कंट्रोलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और इवन दो के कुछ के अंदर कैलकुलेशंस के फीचर भी होते हैं। ठीक है, अगर एनालॉग को कर रहे हैं तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कंट्रोल करना, और फिर अगर कैलकुलेटिंग कैपेबिलिटीज़ में इनके अंदर अगर कोई स्टैटिस्टिक प्रोसेस है तो उसकी वैल्यूज़ को, या लेट से कोई PID कंट्रोलर है तो उनकी कैलकुलेशंस को, तो इस तरह के फीचर्स चाह रहे होते हैं। फर्दर जो सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी है इथरनेट केबल के थ्रू या USB केबल के थ्रू तो डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है। तो हमारे पास जो हमने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे PLC सीमेंस का सेमेंटिक S7 200 मॉडल जो हम यूज़ करें, और जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास ठीक है, स्टेप 7 माइक्रो जो है सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर काम जो है वो करेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, अदरवाइज़ मैं इस पर रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर एक प्रोवाइड कर दूँगा। सो अब इसमें जो लैंग्वेजेस हैं, मेन काम फिर ये होता है कंट्रोलर के अंदर लेट से लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ करें, तो प्रोग्राम जो PLC है उसकी कुछ पॉसिबल लैंग्वेजेस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, जिसमें मोस्टली लोग जो लैडर डायग्राम है, लैडर लॉजिक डायग्राम है, जो उस पर काम कर रहे होते हैं।
अब इसमें कुछ एग्जांपल्स के लिए जो यानी कि लैब के अंदर जो काम करने वाला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, और उससे पहले कुछ आपके पास सिंबल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ए वाला अगर सिंबल अगर मैं इसको देखूं तो ये दैट इज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। नॉर्मली ओपन रहता है अनटिल अनलेस आप इसको एनर्जाइज करें, आप इसको क्लोज या ओपन कर रहे हैं, वो अलग बात है, आप बीच में इंटरप्ट करें, ठीक है। और नॉर्मली दैट इज़ ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये वाला जो है दैट इज़ नॉर्मली क्लोज्ड अनटिल अनलेस कि आप उसको, ठीक है, बीच में इंटरप्शन करें कि क्लोज या ओपन की सेंस में। और ये आपके पास आउटपुट एलिमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये एक फिगर की कैप्शंस जो हैं वो लगी हुई हैं। तो हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं सिंपल सी, के लेट से एक मोटर है, उसको आपने ऑन या ऑफ करवाना है पुश बटन्स के थ्रू, या लेट से कोई लैंप है उसको आपने ऑन करना है, ठीक है। तो उस तरह की हमारे पास एक दो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि सर्किट ऑफ नो स्विच रंग कंटेन्स नो कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल ये फिगर मेरे पास जो है फिगर 11.3, इसमें क्या है कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और लेट से आप नॉर्मली जो होता है दैट इज़ अ वोल्टेज सोर्स और एक स्विच है, और ये आपके पास लैंप है। ये भी इसमें पीएलसी की बात नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल वे में। सो आप स्विच को डेफिनेट सी बात है, इसको जब ऑन करेंगे या ऑन कह लें या क्लोज कह लें तो आपके पास लैंप जो है वो रोशन हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास लैंप है आउटपुट के तौर पे, ठीक है। और ये पीएलसी की इनकी बात हो रही उस पर। अभी आपके पास एक कांटेक्ट आपने लगाया नॉर्मली ओपन कांटेक्ट, तो नॉर्मली ये ओपन है, ऑब्वियस सी बात है लैंप जो है वो ऑन नहीं होगी। जब आप इसको यानी कि पुश करेंगे, जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लैंप आपके पास जो है वो ऑन हो जाएगी। तो इस वे में अगर यानी कि पीएलसी पे काम कर रहे होंगे तो इस वे में हम उस पर काम कर रहे होंगे। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन एज अ नोट्स वो सारी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कि नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली ओपन ही होता है अनटिल अनलेस कि आप बीच में इंटरप्ट करें या आप एक्चुएट करें, ठीक है, उसको ऑन या ऑफ के सेंस में। और ये हम लैडर लॉजिक के नीचे डायग्राम भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 11.4 के उस पर कैसे काम कर रहा होगा। अब इसी तरह कुछ एंड गेट्स या और गेट्स की सेंस में हमारे पास है कि अगर इस पे एंड या और गेट को परफॉर्म करना हो तो हम किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल और गेट बना हुआ, ये आपके पास और गेट का ट्रुथ टेबल बना हुआ, और ये उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट्स हैं अनटिल अनलेस कि आप इस पे क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एज और बीज पे 0 0 करते हैं, 0 1 करते हैं, 1 0 या 1 1, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो परफॉर्मेंस है वो मेरी होगी। दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो आउटपुट पे आपको ऑन वाला सिनेरियो मिल जाएगा। लेकिन एंड गेट के केस में, एंड केस आपको पता है कि इट्स लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव रोल, इसमें अगर दोनों हाई पे होते हैं तो आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। सो ये दोनों इस तरह से कनेक्ट है। अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ मोड में होगा, ज़ीरो मोड में होगा, तो आपको आउटपुट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वे में है कि किस तरह से हम ऑपरेशन वगैरह उस पर करवा रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक ये मोटर के केस में सपोज पुश बटन हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि पुश बटन ऑपरेट्स मोटर। ये आपके पास एक मोटर वाला सिनेरियो है, ठीक है, कि आपने मोटर को जो है वो ऑन करना है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ऊपर जो लाइट्स वाला मैं सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्टेयर के अंदर लाइट लगी होती है और आपने उसको ग्राउंड फ्लोर से या फर्स्ट फ्लोर से दोनों दो स्विच उसके लगे होते हैं, कहीं से भी दबाएं तो वो ऑन हो जाती है, कहीं से भी दबाएं ऑफ हो जाती है। उस तरह का भी कुछ किया जा सकता है। सो खैर आनी और फ़िलहाल ये है, ये लैचिंग के थ्रू आप कर रहे हैं। आप क्या काम इसको कर रहे हैं कि मैं बटन को पुश करूं और मेरे पास जो मोटर है ना वो ऑन हो जाए, ठीक है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जब आप उसको पुश करेंगे तो ऑन हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे फिर फ़ौरन से वो बंद हो जाएगी मोटर, ठीक है। तो इसमें ये एक डेफिशिएंसी है कि देखिए ना प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है कि आपके पास जैसे ही आप रिमूव करेंगे अपने हैंड को पुश बटन से, हाथ उठाएंगे तो वो फ़ौरन से बंद हो जाएगी, ठीक है, मोटर। ये इसी तरह का केस में आपने सपोज मशीन के अंदर, खैर इससे बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन मैं पुश के सेंस में उस कॉन्सेप्ट को लेके आना चाह रहा हूँ। जैसे
कैपेसिटर के केस में आपने पुश बटन था और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी और बीच में कैपेसिटर था। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन के दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट में ये था कि जो स्टार्टिंग में कैपेसिटर बीच में रोल प्ले करता था, उसके बाद वो सर्किट से आउट हो जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या था, बेसिकली पुश बटन ही था वो, ठीक है। कि आप पुश बटन को सपोज प्रेस करें तो उतनी देर के लिए बीच में हो, वो जस्ट एक जर्क टाइप था, बाद में वो वहाँ से उसका कांटेक्ट जो रिमूव हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट रन में ये था कि हर टाइम के ऊपर कैपेसिटर बीच में रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे पास खैर वहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी, तो आपने एक से ज़्यादा फेज बनाए थे, सिंगल फेज पे चल नहीं सकती थी, उसको मल्टी फेज करने के लिए, दो फेज करने के लिए, ठीक है, फ़र्क डालने के लिए बीच में 90 का अपनी खैर कैपेसिटर वगैरह यू। तो सम वो इसमें खैर डेफिशिएंसी है कि अब फिर इसको फर्दर वो आगे जो है वो डिस्कस करता है, क्योंकि अगर इसमें डेफिशिएंसी तो एक और काम कर लेते हैं। अब उसने क्या काम कर लिया, फॉर एग्जांपल कि पुश बटन के साथ आपने, ठीक है, एक आउटपुट रिले यूज़ कर लिया। सो जब आप पुश बटन के थ्रू उसको पुश करेंगे तो आउटपुट जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी और वो मोटर को जो है वो, ठीक है, ऑन रखेगी, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जब आप ये जो पुश बटन साथ में आउटपुट रिले लगाई है एनर्जाइज करने के लिए, ताकि अगर उसको पुश बटन को आप छोड़ भी देते तो चलती रहे, तो इससे फिर ये होगा कि ये जब एनर्जाइज हो जाएगी ये फिर हर टाइम के लिए आउटपुट जो आपके पास मोटर है उसको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है। मोटर जो है वो हमारी ऑन ही रहेगी। तो फिर इसको भी फर्दर ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि आगे एक पुश बटन ऑफ टाइप लगा लिया गया, स्टॉप पुश बटन लगा लिया गया। ये नॉर्मली क्लोज ही है, ये जो पुश बटन है ये नॉर्मली क्लोज है। सपोज अगर आप इसको नहीं दबाते तो समझे कि ये लगा नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक वायर की तरह है, ठीक है, ये बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ से सप्लाई जो है वो मोटर को मिलती जा रही है और मोटर हमेशा के लिए ऑन है, ठीक है। सो जैसे ही आप स्टॉप वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे, अगर अगर सपोज इसको बंद करवाना है तो जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास, वैसे तो नॉर्मली क्लोज है, ये फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और मोटर को जो है वो ऑफ करवा देगा, ठीक है। तो ये एक दो सिनेरियो थे यहाँ पर जो उसने डिस्कस किए में कि आप लाइट से मोटर को टर्न ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है, उसकी बिल्कुल एक कुछ सिंपल से हमारे पास टास्क थे जो उसने यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पर ये देखे टास्क के तौर पे हमारे पास उसने डिस्कस भी किए हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट या स्टॉप मैकेनिज्म करवाना है मोटर का, ठीक है, जिसको हमने भी डिस्कस भी कर लिया। और टास्क 2 में स्विच ऑन ऑफ द लैम्प वेदर दे आर एट द बॉटम और द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस, ठीक है। ये अक्सर होता है, सीढ़ियों के अंदर एक लाइट लगी होती है और हम क्या करते हैं कि उसको ऑन ही ऑफ करवाते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लोर से हो तो उसको ऑन ही ऑफ करवा सकते हैं। तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसमें आप इस चीज़ को ज़रा स्टडी करेंगे सिर्फ पीएलसी को, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल पीएलसी क्या होता है या कंट्रोलर क्या होता है, या अगर उसके कोई सिंपल से आपको कोई टास्क परफॉर्म करने हैं तो क्या होता है पीएलसी से या किसी कंट्रोलर से पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, अब क्या है। एटलीस्ट कंट्रोलर के बारे में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। और कोई भी जो कंट्रोलर है उसकी डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जिसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर कुछ एफ में जो आप कर रहे हैं उसका खैर आपको आइडिया हो। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने अपने माइंड को बनाना है, ठीक है। तो अभी ये करने के लिए कुछ नहीं मैं दे रहा कि ये आपने करना है या इस तरह टास्क करना नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी। अभी सिंपल आप इसका अपना थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर करें, कुछ टास्क एक दो रफ वे में इसलिए बताएं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम यूज़ करें। और रहेगी बात इस पे काम करवाने की, तो वो मैंने कहा कि फुल फ्लैज अगर यूनिवर्सिटी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे कर लेंगे, या अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती तो फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉपर ये कुछ जो टास्क हैं उनको करके
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो करने वाला जो हमारा काम है वो दैट इज़ स्टिल पेंडिंग, उसको हमने एक प्रॉपर वे में करना है। तो अभी जस्ट आपका थोड़ा माइंड क्लियर करना था ताकि आपका इस तो आप लोग इसको जो है वो रीड आउट करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारी लैब का टाइम चल रहा है तो आप इसको जो है वो इसको आपने रीड आउट करना है, ठीक है। तो फिर 4:30 पे जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपने इस पे क्या क्या रीडिंग्स की हैं, या क्या स्टडी किया है, या जो आपने इंटरनेट से कुछ नॉलेज लिया है, या कहीं मैनुअल से पढ़ा है, या कहीं और से पढ़ा है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो 4:30 पे मैं आप लोगों से ओवरव्यू लूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मोहित, हाँ जी, कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछें। सर इसका ये जो सॉफ्टवेयर है ये पीएलसी के साथ कनेक्ट होता है, फिर इस पे हाँ प्रोग्रामिंग जी, होती है सर? जी जी, ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है। तो सर अगर वो उसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल अगर कुछ सिमुलेशन में अगर हुआ जिसको यानी कि हार्डवेयर कनेक्टिविटी ना हो, बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे आप अगर कोई यानी कि करने वाली अपॉर्चुनिटी हुई तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल जैसे हमारे पास ओके सर। प्रोटियस है या मल्टीसिम है, ठीक है। जो अगर हार्डवेयर ओरिएंटेड नहीं है अगर कोई, और बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे अगर कोई जी परफॉर्म सर। करने वाली नहीं, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये इस वे में हम इसको प्रॉपर कर लेंगे, ठीक है। आज इस पे यानी कि जो नहीं करवाया उसका पर्पज़ ये है कि अगर मैं करवाऊँ तो कुछ थोड़ा ठीक हम काम कर लें, बस ये एक छोटी सी ख्वाहिश, ठीक है। तो आप इसको अभी थोड़ा ओके देख सर। लें, ओवरव्यू ओके सर। बिल्कुल एक जनरल वे में ले लें। तो 4:30 पे आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ओके जी आपने मैनुअल से ये पढ़ा है या वैसे ये पढ़ा, तो मुझे थोड़ा आपकी बात से आइडिया हो जाएगा कि एटलीस्ट आपने थोड़ी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोलर की तरफ ले ली है, ठीक है। तो 4:30 पे फिर आप लोगों से दोबारा जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना था। और इसमें जो प्रीवियस लैब है जो आप लोगों ने थर्मल सेंसर्स पे की है उसका ओवरव्यू लेना है आप लोगों से कि उस पर आप लोगों ने क्या काम किया हुआ। कुछ लोग तो आए थे यूनिवर्सिटी में और जो नहीं थे यूनिवर्सिटी में उन्होंने वैसे वीडियो देखी होगी, या मैंने वहाँ पे एक दो वीडियोस दी हुई थी। एक में तो मैं क्लास को बता रहा था और एक पे स्टूडेंट जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वो डेफिनेट सी बात ओवरव्यू लेना है क्योंकि हम जो लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको कमिंग लैब में हम उसको देखते हैं कि उस पर क्या क्या काम किया। तो अभी मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। तो जो पहले लोग आए हुए थे, ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं, और फिर बाद में जो लोग यानी कि जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी फिर मैं उनसे पूछ लूँगा, ठीक है। तो अभी ना क्विक वे 1-2 मिनट्स में मैं सबसे पूछ लूँगा, अभी मैं आपको वेटिंग रूम में भेज देता हूँ, ठीक है। तो पहले चलिए फ़हीम और मोईद से पूछ लेते हैं और उसके बाद जो है सर ठीक है। जी जी, सर मेरे से ज़रा पूछ लें, मैंने एक काम जाना मेरे था। वाला कौन है? अली हसन। पूछ लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं, ये 1-2 मिनट की गेम है बस। ओके सर। ओके। हाँ जी, मोहम्मद अली हसन, तो आप तो खैर नहीं आए थे यूनिवर्सिटी में ना? जी सर मैं नहीं आया था। अच्छा, तो क्या आपने वीडियो से फिर लर्न किया, ये क्या देखा आपने? सर वीडियो आपकी देखी है, उसमें आपने पहले अपरेटस रिक्वायर्ड में जो 2 पॉइंट्स हैं उसको बताया आपने, हम्म, उसके बाद टेम्परेचर सेंसर का बताया है, ठीक है। तो कौन एनटीसी। कौन से, ठीक है, इसमें थर्मल सेंसर्स कितनी टाइप के हमने यूज़ किए? सर थर्मल सेंसर इसमें दो एनटीसी था एक, और ठीक है, आरटीडी था। ठीक है। तो एनटीसी से क्या बनता है और आरटीडी से क्या बनता है? सर ये जो एनटीसी है ये, आरटीसी तो रेजिस्टेंस वाला थर्मल हो गया ना, जी जी, रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। और दूसरे वाला कौन सा हो गया? सर दूसरे वाला जो है वो टेम्परेचर टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंट है।
और ये जो ठीक, अच्छा चलें, ठीक है। और बाकी वीडियोस को ठीक है मज़ीद थोड़ा देखें, और ठीक है, सही है। 4:30 पे फिर आप ज्वाइन कर लेना, उस पर थोड़ा पीएलसी से रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे। फही मैं एक दफ़ा ना जी मीटिंग सर। को एक दफ़ा इसको एंड करके ना, तो 1-2 मिनट में मैं शुरू करता हूँ, आप लोग इसको रीजॉइन कर लेना फिर लोग सारे ना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक।